अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पैटर्न वैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी वैक्सेस की हमने बाकी जो दो तीन टाइप है इसकी वैक्सेस की, एक पैटर्न है, एक प्रोसेसिंग वैक्सेस, एक कंस्ट्रक्शन वैक्सेस है। प्रोसेसिंग वैक्सेस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पैटर्न वैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि पैटर्न वैक्सेस क्या होता है। फिर पैटर्न वैक्सेस के फिर मज़ीद दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक कास्टिंग वैक्स है और एक बेस प्लेट वैक्स है। लेकिन पैटर्न वैक्सेस सबसे पहले होता क्या है, नाम से भी पता चलता है कि इससे हम कोई पैटर्न बनाते हैं। जब हम कोई डेंटल रेस्टोरेशन को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम पैटर्न वैक्सेस की मदद से प्रिपेयर करते हैं। क्या करते, इससे पहले हम वैक्सेस, इस पैटर्न वैक्सेस की मदद से हम फिर बाद में रिप्लेस करते परमानेंट मटेरियल से। वो तो या गोल्ड एलाइज होगा या कोबाल्ट क्रोमियम निकल एलाइज होगा। इस तरह कोई एलाई होगा उसको हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे। सबसे पहले हम जो वैक्सेस यूज़ कर लेंगे वो पैटर्न वैक्सेस होगा। उसके बाद जो हमारे पास रेस्टोरेशन आएगा वो परमानेंट आएगा। इसको मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसके हमारे पास मज़ीद दो टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स हैं। और सबसे पहला वन हमारे पास कास्टिंग वैक्सेस है। कास्टिंग वैक्स, कास्टिंग वैक्स के फिर मज़ीद दो टाइप्स है। एक इनले होता है, एक इनले वैक्स होता है, और दूसरा हमारे पास रिमूवेबल पार्शियल डेंचर वैक्सेस होता है, और दूसरा हमारे पास बेस प्लेट वैक्स होता है, बेस प्लेट वैक्सेस। तो कास्टिंग वैक्सेस सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इनले कास्टिंग वैक्सेस से। इनले कास्टिंग वैक्सेस से कि इनले कास्टिंग वैक्सेस क्या होता है, इसकी यूजेस क्या है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से फॉर्म में सप्लाई होते हैं, कौन से टेक्निक यूज़ है, ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है हमारे लिए, वो है इनले क्या होता है। इनले क्या होता है, ऑनले क्या होता है, एंड क्राउन होता है। ये तीन टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जो कि इम्पॉर्टेंट है इनको जानना। इनले हमारे पास जो होता है, नाम से भी पता चलता है कि इनले मीन इनसाइड द टूथ। अगर हमारे पास एक टूथ है और उसका इंटरनली कोई केरियस हो, डैमेज हुआ हो, और उसको हम रिपेयर करना चाहे तो तब हम जब वो वैक्स यूज़ कर लेंगे उसको इनले वैक्स कहते हैं, और उस टेक्निक को इनले या डायरेक्ट टेक्निक और इनडायरेक्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं उस पर। सपोज़ कि हमारे पास एक टीथ है, ये हमारे पास एक टीथ है, तो इसका जो हमारे पास ऑक्लूजल सरफेस है ये वाला, ये डैमेज हुआ है या केरियस है, ये ख़राब हुआ है। तो अगर हम इसको रिपेयर करना चाहे तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ या इसके लिए जो यूज़ होता है वो इनले, हमारे पास कास्टिंग मेथड होता है, इनले कास्टिंग वैक्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें नो कस्प इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई कस भी डैमेज ना हो, बिल्कुल ऑक्लूजली सरफेस इसका डैमेज हुआ हो। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इसको इनले, इनले मीन्स इनसाइड द टूथ होता है, बिल्कुल अंदर होता है, इनसाइड द टूथ होता है। और दूसरा हमारे पास है आनले। आनले का मतलब ये है कि ये आउटसाइड, इसका मतलब ये है कि इसमें सपोज़ कि हमारे पास टूथ है तो इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि एक कस्प इन्वॉल्व हो, मिनिमम इसमें जो होता है मिनिमम वन कस्प इन्वॉल्व होगा। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इसमें कम अज़ कम एक कस्प डैमेज हुआ हो। तो जब इस वक्त हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको आनले कहते हैं। और तीसरा हमारे पास क्राउन होता है। क्राउन में हमारे पास पूरा के पूरा ये जो क्राउन होता है टोपी, ये एक सारा के डैमेज हुआ हो उसको जब हम रिपेयर करना चाहे तो इसको हम क्राउन कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास ज़रूरी, इसको जानना। इनले उसको कहते हैं जिसमें कम अज़ कम एक कस भी इन्वॉल्व, एक कस भी डैमेज ना हो, सिर्फ ऑक्लूजली सरफेस डैमेज हुआ हो, उसको हम रिपेयर करना चाहे तो उस वक्त जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको इनले कहते हैं। आनले उसको कहते हैं कि मिनिमम कम अज़ कम उसमें एक कस डैमेज हुआ हो और उसको रिपेयर करना चाहे, रिस्टोर करना चाहे तो उसको आनले और क्राउन इस तरह होते हैं। अब हमारे पास है
कि इनले कास्टिंग वैक्स। अभी तो हमें पता चला है कि इनले में ये होगा कि इस सरफेस को ऑक्लूजली सरफेस को हम जब इसके लिए जब हम वैक्स यूज़ कर लेंगे तो उसको इनले कास्टिंग वैक्स कहते हैं। तो इसके यूजेस हमारे पास है। सबसे पहले हम यूजेस देखते हैं। यूजेस हम जो पैटर्न वैक्सेस है वो या तो क्राउन के लिए या इनले के लिए या ब्रिजेस के लिए होगा। यानी जैसे कि हमें पता है कि वैक्स किस चीज़ के लिए वैक्स पैटर्न के लिए यूज़ होता है। यानी मतलब रेस्टोरेशन से या कोई भी प्रोस्थेसिस को बनाने से पहले जो हम पैटर्न बनाते हैं उसको वैक्स पैटर्न कहते हैं। उसके लिए जो वैक्स होता है उसको वैक्स अभी जो हम यूज़ कर लेंगे उसको पैटर्न वैक्सेस कहते हैं। यूजेस इनले है, क्राउन है एंड ब्रिजेस है। इसका मतलब ये है कि हम जब इनले या क्राउन या ब्रिजेस को रिपेयर करना चाहे उसके लिए जो सबसे पहले वैक्स उसको हम इनले कास्टिंग वैक्सेस कहते हैं। अब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड नाम से भी पता चलता है कि इसमें हम काम डायरेक्टली करते हैं। यानी पेशेंट के मुंह में दांत पर जब हम काम कर लेंगे तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ये होता है कि इसमें हम डाई पे काम करते हैं, इसमें लेबॉर्ट्री इन्वॉल्व होता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा थोड़ा लगता है ना। तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब है आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ इनडायरेक्ट कास्टिंग वैक्सेस। इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कौन से प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इस पर डिपेंड करता है। जब हम इस वैक्स को सॉफ्टन कर लेंगे तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसमें हार्ड स्पॉट्स नहीं होनी चाहिए। नो हार्ड स्पॉट्स मतलब कोई इसमें इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये कलर कंट्रास्ट कलर डाई के साथ मैच कर ले। जब जो वैक्स हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट जो कास्टिंग वैक्स होता है ना उसकी कलर इनले कास्टिंग वैक्सेस की कलर डाई के कंट्रास्ट होना चाहिए। मतलब ताकि मैच कर ले, हमें पता चले कि ये वैक्स है और ये हमारे पास डाई है। तीसरे हमारे पास है, सपोज़ कि ये हमारे पास एक मॉडल है जिसमें सारे दांत तीन वाले, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इनले कास्टिंग वैक्स है। तो इस और इसमें कलर का पता चलता है, ये येलो है, ये ब्लू कलर है, तो इसको कहते हैं कलर कंट्रास्ट होना चाहिए। तीसरे हमारे पास ये हो कि ये जब हम वैक्स को कार्विंग इस पर करते तो ये हमारे पास पुल और चिप नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी रफनेस नहीं होना चाहिए। नो रफनेस इसमें होनी चाहिए जब हम इस पर कार्विंग कोई प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा इसकी ये प्रोसेस है कि जब हम वैक्स को मेल्ट करते तो ये वेपोराइज होते हैं, वेपोराइज, तो ये मोर वेपोराइज नहीं होना चाहिए ताकि अच्छा। फिर इसके बाद हमारे पास है कि ये रिजिड भी होना चाहिए, ये रिजिड भी होना चाहिए। ये जो वैक्स है इनले कास्टिंग वैक्स ये रिजिड भी होना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल भी होना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इस पर हम बहुत सारे प्रोसेस करते तो इस वजह से डायमेंशनली स्टेबल, ताकि इसमें कोई चेंजेस वगैरह ना आ जाए। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो सफिशिएंटली प्लास्टिक स्लाइडली अबव मोर टेम्परेचर एंड बिकम रिजिड व्हेन इट कोल्ड। इसका मतलब ये है कि ये सफिशिएंटली प्लास्टिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये जब हम इसको पेशेंट के मुंह में रखेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस पर ये डिफ़ॉर्म नहीं होना चाहिए। और इसकी फ़्लो प्रॉपर्टी जो है ना वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड से। यानी जो इसकी फ़्लो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ग्रेटर देन 75% एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए एंड लेस होना चाहिए एट एंड लेस देन 1% एंड लेस देन 1% एट 37। इसका मतलब पेशेंट के मुंह का टेम्परेचर जो होता है उस पे ये 1% से कम फ्लो कर ले, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है।
इनले कास्टिंग वैक्स। इसकी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखा जाए तो इसके दो टाइप है हमारे पास। इसके हमारे पास मज़ीद दो टाइप है, एक टाइप 1 है और दूसरा हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 1 जो है ये हमारे पास इसका जो मेथड है या टेक्निक है वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड इसमें यूज़ होता है। इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है और इसमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़, जैसा कि हमने पहले कहा कि डायरेक्ट मेथड उसको कहते हैं जब पेशेंट के मुंह में काम करेंगे तो उसके लिए जब हम जो वैक्स हम यूज़ कर लें इनले कास्टिंग वो टाइप 1 होगा, और लेबॉर्ट्री में या जो डाई पर हम काम करेंगे उस वक्त हम टाइप 2 यूज़ कर लेंगे। ये दो टाइप से। ये कौन से फॉर्म में सप्लाई होता है, ये जो इनले कास्टिंग वैक्स होता है ये कौन से फॉर्म में सप्लाइड होता है? सप्लाइड एज हमारे पास या तो ये ब्लू या ग्रीन ये या पर्पल स्टिक्स, यानी इन तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल होगा, या ये पैलेट फॉर्म में, पैलेट और कोन या कोन फॉर्म में होगा। ये जो इस तरह कोन होता है ना इस तरह इस फॉर्म में होगा, या स्टिकी फॉर्म में होगा, स्टिकी इस तरह कोई स्टिक फॉर्म में होगा। ये हमारे पास एक इनले कास्टिंग वैक्स है, इसका छोटा पीस है लेकिन ये होता इस तरह है। ये सप्लाई जो होता है या तो ब्लू होगा जिस तरह की ये है, या ग्रीन या पर्पल लेकिन स्टिक फॉर्म में होगा, या कोन फॉर्म में, या पैलेट फॉर्म में होगा, पैलेट इस तरह कोई पैलेट फॉर्म में होगा। तो इसके फॉर्म है, इस फॉर्म में ये सप्लाई होता है। अब इसकी मज़ीद हम अगर देखा जाए कंपोजिशन इसकी क्या है, यानी इनले कास्टिंग वैक्सेस की कंपोजिशन हमारे पास क्या है। कंपोजिशन ये कौन कौन से एलिमेंट से या कंपोनेंट से बना होता है। तो ये हमारे पास पैराफिन वैक्स है, ये हमारे पास पैराफिन वैक्स इसमें होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास कैनोबा वैक्स होता है, इसमें कैनोबा वैक्स होता है। इसमें कैंडेलिया वैक्स होता है, लीला वैक्स इसमें ये भी होता है, इसकी कंपोजिशन है। या इसमें सिंथेटिक वैक्स होता है, ये इसमें सिंथेटिक वैक्स ये इसकी कंपोजिशन है। यानी इसमें जो होता है ये सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे जो इसकी कंपोजिशन बनाएगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनले वैक्स अलग है। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए हमारे पास इसकी, वो हमारे पास मेनली अगर हम देखा जाए तो वो हमारे पास फ़्लो है। दूसरा हमारे पास इसकी थर्मल प्रॉपर्टी है, और तीसरा हमारे पास है ये है कि ये वैक्स डिस्टॉर्शन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसको हम पढ़ेंगे कि वैक्स डिस्टॉर्शन क्या होता है। वैक्स डिस्टॉर्शन ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फ़्लो का मतलब क्या है? टाइप 1 जो इनले वैक्स होता है वो मेल्ट एंड फ्लो वेल करता है एंड हीट कर, जब हम इसको हीट कर लेंगे तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम। अब है फ़्लो टाइप 1, मैंने कहा कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको हीट करेंगे तो ये मेल्टिंग इसकी सही होगी और पेशेंट इसको टॉलरेट कर सकेगा। तो टाइप 1 के लिए टेम्परेचर जो होगा फ़्लो की प्रॉपर्टी वो हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होगा। दूसरी ये टॉलरेट होगा, पेशेंट इसको टॉलरेट बर्दाश्त कर सकेगा। और जब हम इसको मज़ीद इस पर काम कर लेंगे तो इसको कार्विंग और शेपिंग कर सकेंगे मौत के अंदर, क्योंकि इसकी टेम्परेचर हाई है। तो फ़्लो की जो एबिलिटी वो हाई है और इस पर हम आसानी से काम करेंगे पेशेंट के मुंह में। टाइप 2 जो है हमारे पास वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हार्ड होता है, रूम टेम्परेचर इसकी ये है।
और दूसरी ये है कि ये हमारे पास सूटेबल है लेबॉर्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट के मुंह का जो टेम्परेचर वो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी जो टेम्परेचर है टाइप 2 की वो तो 30 है, तो इसमें डिफरेंस है। तो इस वजह से मैंने पहले भी कहा कि टाइप 1 की अलग जो है ना उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। टाइप 2 की जो इनडायरेक्ट लेबॉर्ट्री में यूज़ की, इसकी वजह ये होती है कि टाइप 2 की जो है ना हमारे पास टाइप 2 उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पेशेंट के मुंह का तो 37 है। तो इसमें इस वजह से तो इसको हम लेबॉर्ट्री या लैब में इस पर काम कर लेंगे डाई के ऊपर। तो ये है हो गया फ़्लो की प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का जो इसका जो है वो हमारे पास लो है, यानी थर्मली कंडक्टिविटी इसकी लो है। इसका मतलब ये है कि हम जब इसको हीट कर लेंगे तो ये यूनिफॉर्मली वैक्स को हीट कर लेंगे और कूल कर लेंगे एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसकी कम है थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरी इसकी कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन वो हमारे पास हाई है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो हमारे पास हाई है। इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस इसकी ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक में मोर सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्शन जो होता है पैटर्न का वो हो जाता है, वो हमारे पास जब हम पेशेंट के मुंह में काम कर लेंगे मोर टेम्परेचर पर तो कंट्रैक्शन हो जाता है। तो इस वजह से जो टाइप 1 जो डायरेक्ट टेक्निक है वो मोर सिग्निफिकेंट है, ये वाला टेक्निक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वैक्स डिस्टॉर्शन। कि वैक्स डिस्टॉर्शन क्या होता है? वैक्स नाम से भी पता चलता है कि वैक्स में कोई चेंजेस आती हैं, कोई इसमें मतलब ख़राबी आ जाती है, तो इसको हम वैक्स डिस्टॉर्शन कहते हैं। अब है वैक्स डिस्टॉर्शन। यानी वैक्स डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि ये हम इनले वैक्स में कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो ये हमारे पास एक सीरियस प्रॉब्लम है वे इनले वैक्स का, और ये ड्यू टू रिलीज़ ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से ये हो जाता है। यानी वैक्स डिस्टॉर्शन हमारे पास रिलीज़ ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से हो जाता है। ये इसकी एक सीरियस प्रॉब्लम है। और क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि हमारे पास कंट्रैक्शन अनकूलिंग हो जाता है। जब हम ये कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्शन अनकूलिंग, जब ये हम ठंडा होने देंगे तो उस वक्त ये कंट्रैक्ट होता है। दूसरी ये है कि ये हमारे पास इसकी शेप चेंज होती है मोल्डिंग के दौरान, शेप चेंज हो जाती है ड्यूरिंग मोल्डिंग, ये भी इसकी एक काज है। दूसरी हमारे पास ये है कि मैनिपुलेशन जब हम करते हैं, कार्विंग या पोलिंग या रिमूवल करते तो उस वक्त भी इसमें चेंजेस आ जाते हैं, वैक्स डिस्टॉर्ट हो जाता है हमारे पास। अब ये जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है ये डिपेंड करता है या तो हैंडलिंग के ऊपर या टाइम के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास रेसिडुअल स्ट्रेसेस है ये डिपेंड करता है हमारे पास कि हम प्रॉपर टाइम नहीं देते। दूसरी ये है कि ये हैंडलिंग इसकी सही नहीं हो जाती है, यानी मैनिपुलेशन वगैरह। और तीसरी इसकी टेम्परेचर हम इसको ज़्यादा कम रखेंगे तो इसमें मसले आ जाएंगे। काजेज़ ऑफ डिस्टॉर्शन क्यों होता है? मेथड ऑफ मैनिपुलेशन से जो हमारे पास इनहोमोजेनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जिसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि
इनले वैक्स की मैनिपुलेशन क्या है, कौन से टेक्निक यूज़ होते हैं, कौन से मेथड यूज़ होते हैं कि हम इसको यूज़ कर लें, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी दो तरीके हैं मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन ऑफ इनले वैक्स, यानी इनले वैक्स की मैनिपुलेशन क्या है। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, जिस तरह के पहले भी मैंने समझाया कि पेशेंट के मुंह में जब हम काम कर लेंगे डायरेक्टली टीथ पर, डायरेक्टली पेशेंट के मुंह पर, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है कि हम स्टिक ऑफ वैक्स को होल्ड कर लेंगे विजिबल फ्लेम पे। सपोज़ कि हमारे पास एक वैक्स है ग्रीन स्टिकी फॉर्म में, उसको हम जब फ्लेम पे रखेंगे और रोटेट कर लेंगे ताकि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली प्लास्टिक मास इसकी आ जाए, और इसकी ख्याल रखेंगे कि वोलेटाइज द वैक्स इसको ना, इसकी एहतियात करेंगे ताकि हमारे पास वोलेटाइज ना हो। दूसरे हमारे पास ये है कि इसको सॉफ्ट कर लेंगे, सॉफ्ट करने के बाद पेशेंट के मुंह में रखेंगे और वहाँ पर रखेंगे जहाँ जिस जगह को हमने रिकॉर्ड करना है, पैटर्न बनाना है वहाँ पर, और वहाँ पर फिंगर प्रेशर, लेकिन फिंगर प्रेशर के दौरान एहतियात करना है कि वो यूनिफॉर्मली हो, यानी हर जगह हमने प्रेशर डालना है ताकि यूनिफॉर्मली हमारे पास वो कवर सीट हो जाए, और उसको सॉलिडिफाई कर लेंगे ताकि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाए पेशेंट के मुंह में, ताकि उसका हमारे पास एक इम्प्रेशन या उसका जो है ना रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास, और एलो करेंगे ताकि हमारे पास कूल हो जाए एट रूम टेम्परेचर। फिर इसके बाद हम एक चीज़ की एहतियात रखनी है कि इसमें कंट्रैक्शन ना आ जाए, कंट्रैक्शन यानी स्ट्रेसेस इसमें ना आ जाए। तो इसको हम फिर निकालेंगे पेशेंट के मुंह से और हमारे पास एक वैक्स पैटर्न आ जाएगा जिस जगह को हमने रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन इधर एक चीज़ की एहतियात करनी है कि हमारे पास लोकलाइज रीहीटिंग ऑफ वैक्स ना हो विद वार्म कार्विंग इंस्ट्रूमेंट, जो है ना ये भी एक इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि हमने पेशेंट के मुंह में उस वैक्स को रखा, तो उसको हम लोकलाइज हीट नहीं कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें फिर चेंजेस आ जाएंगे। इसकी एक ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए मशीन यूज़ होता है वैक्स के लिए, वहाँ पर ये मेल्टेड फॉर्म में होते हैं। फिर हम इसको विद द हेल्प ऑफ मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उससे हम इसको कैरी कर लेंगे और पेशेंट के मुंह में रखेंगे और वहाँ पर फिर प्रेशर डालेंगे यूनिफॉर्मली ताकि ये हमारे पास कूल हो जाए और सॉलिडिफाई हो जाए। ये हो गया डायरेक्ट मेथड में हम पेशेंट के मुंह पर डायरेक्ट वहाँ पर जिस जगह को हमने रिकॉर्ड करना होता है, पैटर्न बनाना, वहाँ पर रखेंगे। फिर इसको हम एहतियात के साथ निकालेंगे और इसके बाद हम जो क्राउन या जो ब्रिजेस होगा उसके ऊपर फिर बनाएंगे। अब हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड यानी पहले मैंने समझाया कि इसमें डाई होगा, डाई पे हम काम कर लेंगे, आउटसाइड द माउथ होगा और लेबॉर्ट्री में इस पर काम कर लेंगे। इसके लिए टाइप 2 यूज़ होता है। इसमें फिर मज़ीद 3 टाइप से, एक डिपिंग मेथड है, एक सॉफ्टनिंग इन वार्म वाटर, एक एडिंग इन लेयर। डिपिंग मतलब का मतलब ये है कि हमारे पास कोई मशीन होगा, उसमें जो वैक्स होगा वो लिक्विड सॉफ्टनिंग फॉर्म में होगा, उसमें हम सपोज़ कि हमारे पास एक डाई है, उसमें मज़ीद रिपीटेडली डिप कर लेंगे और कूल कर लेंगे, फिर उसी वैक्स को जिधर आएगा और कार्विंग उस पर करेंगे और एंड पे उस जो पैटर्न होगा उसको हम इस तरह निकालेंगे और इस पे मज़ीद काम कर लेंगे। सॉफ्टनिंग इन वार्म वाटर ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सॉफ्टनिंग वाटर भी हो सकता है। एडिंग इन लेयर का मतलब ये है कि इसमें हम इस तरह करते हैं कि वैक्स को मेल्ट कर लेंगे और लेयर्स की सूरत में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोई स्पैचुला होगा या ब्रश की सूरत, या इन दो की मदद से हम इसको लेयर की फॉर्म में ऐड कर लेंगे वैक्स को। अब पॉलिशिंग इसकी भी हो सकती है, वो विद द हेल्प ऑफ सिल्क क्लॉथ की मदद से हम कर लेंगे।
ये हो गया इनले कास्टिंग वैक्सेस, इसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, मैनिपुलेशन, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड भी हो गए। अब हमारे पास है आरपीडी कास्टिंग वैक्स। ये हमारे पास कास्टिंग वैक्स की सब टाइप 2 है। इसकी यूजेज ये है कि हमारे पास मेटालिक फ्रेमवर्क के लिए यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा। सपोज़ कि हमारे पास एक मॉडल है, इस तरह की एक मॉडल है, ये दांत है लेकिन ये मिसिंग है जिस तरह मैंने ये बनाया है। तो अगर हम इस मिसिंग एरिया को रिकॉर्ड करना चाहे, उसके लिए वैक्स यूज़ करना चाहे, तो हमारे पास आरपीडी कास्टिंग वैक्स यूज़ होगा। तो इस तरह हम कोई पाथवे प्रोवाइड कर लेंगे, चैनल प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम वैक्स पोर कर लेंगे, तो ये वैक्स इधर आएगा क्योंकि मेल्ट होगा, इधर आएगा। इसके बाद हमारे पास ये शेप आएगा, वैक्स का वैक्स पैटर्न होगा। तो इस पर हम मज़ीद काम करेंगे। तो इसके बाद जो हम कोई रेस्टोरेशन बनाएंगे तो उसको रिप्लेस कर लेंगे परमानेंट मेटालिक फ्रेमवर्क से। तो इसका मतलब ये है कि इसको सबसे पहले कोई चैनल प्रोवाइड करेंगे, वैक्स पोर कर लेंगे, उसके बाद ये शेप आएगा, उसको मज़ीद इस वैक्स पर काम कर लेंगे और परमानेंट हमारे पास कोई प्रोस्थेसिस आएगा। तो इसको आरपीडी कास्टिंग वैक्स से मेटालिक फ्रेमवर्क आएगा, तो इसको आरपीडी कास्टिंग वैक्स कहते हैं। इसकी जो फॉर्म है या कौन से फॉर्म में ये सप्लाइड होता है, या तो शीट फॉर्म में होगा या रेडीमेड फॉर्म में। रेडीमेड फॉर्म में फिर मज़ीद या तो राउंड फॉर्म में होगा, इस तरह कोई गोल होगा, या रेटिकुलर या मैश फॉर्म में होगा, या क्लिप जो वायर होते हैं उस फॉर्म में होगा, या अदर फॉर्म। ये इसके मज़ीद फॉर्म होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इजीली एडॉप्टेबल है। जिस तरह के हमने देखा कि इधर हम इसको पोर कर लेंगे तो ये इधर आएगा, इस पर हम मज़ीद काम कर सकेंगे, पॉलिशिंग, कार्विंग सब कुछ कर सकते हैं, इजीली अडॉप्ट हो सकता है। और फिर इसके बाद हम परमानेंट मेटालिक फ्रेमवर्क से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया आरपीडी कास्टिंग वैक्सेस। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेस प्लेट वैक्स, जो दूसरा टाइप है बेस प्लेट वैक्स, वो क्या होता है। हमारे पास बेस प्लेट वैक्स ये होता है कि ये जो वैक्स होता है इसको बाज़ औक़ात मॉडलिंग वैक्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम मॉडल बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंचर या एप्लियंस की सूरत में, जो कि बाद में हम रिप्लेस करते एक्रेलिक डेंचर से। इसकी यूजेज ये है कि इसको हम ऑक्लूजल रिम से इसे बना सकते हैं। दूसरी ये है कि ये हम जो है ना डिज़ायर कंटूर ऑफ द डेंचर आफ्टर टीथ आर सेट, उसको हम बना सकते हैं। और तीसरी इसकी यूज़ ये है कि आर्थोडोंटिक एप्लियंसेस को जब हम कंस्ट्रक्ट करें तो उस वक्त भी ये यूज़ होता है। यूजेस इसकी ये है कि इससे हम सपोज़ कि हमारे पास एक डेंचर है, सपोज़ कि हमारे पास एक मॉडल है, उसकी ये सारे के सारे मिसिंग एरिया है, पेशेंट के मुंह का अपर है, उसके सारे दांत तो हमारे पास मिसिंग है, हमने इम्प्रेशन लिया, उसके बाद ये मॉडल आ गया। तो उस वक्त जब हम ये वैक्स यूज़ कर लेंगे तो उससे हम इस तरह कोई शेप वैक्स अक्लूजल रिम बनाएंगे, इस तरह, उसको कहते हैं बेस प्लेट वैक्स। दूसरी ये है कि हम डेंचर की डिज़ायर कंटूर होता है ना, डिज़ायर कंटूर जिस तरह हम चाहे कि हमारे पास इस तरह इस बाद में हमारे पास डेंचर आ जाए, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। या आर्थोडोंटिक एप्लियंस के वक्त भी आर्थोडोंटिक एप्लियंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्लूजल रिम, ये 3 इसकी यूजेस है। क्लासिफिकेशन इसकी 3 है, एक सॉफ्ट हो गया, एक मीडियम और एक हार्ड। क्लासिफिकेशन अगर हम देखा जाए तो टाइप 1 है, वो हमारे पास है वेनियर को कंस्ट्रक्ट करने के वक्त यूज़ कर सकते हैं, वेनियर कवरिंग होती है। दूसरा हमारे पास जो हमारे पास होता है वो मीडियम होता है, यानी ये मीडियम हो। तीसरा हमारे पास जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में यूज़ होते हैं, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये हमारे पास बेस प्लेट वैक्स है, यानी मॉडलिंग वैक्स।
इसको हम मज़ीद जब मेल्ट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स होती है, फ्लेम या वार्म वाटर में रखेंगे या ऑलरेडी मतलब लिक्विड फॉर्म में